तो आज का ये वीडियो ज़्यादातर यूट्यूब के वीडियो जो फ्री हैंड पर अवेलेबल हैं उनसे अलग होने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर यूट्यूब पर वीडियो ऐसे अवेलेबल हैं जहाँ पर डायरेक्ट कर्व का यूज़ करके ड्रॉ करना सिखा रहे हैं, जो कि सबसे गलत तरीका है ड्रॉ करने का। यहाँ पर प्रोपोर्शन जो प्लेसमेंट है वो गलत होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। 90% चांस होते हैं कि आपके पोर्शन है जो प्लेसमेंट है वो गलत होंगी। तो ये कुछ पॉइंटर्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, चाहे मैं फ्री हैंड ड्रॉइंग कर रहा हूँ, चाहे मास्टर आर्टिस्ट कोई ड्रॉ कर रहा हूँ फ्री हैंड ड्रॉइंग। उसके पीछे की थॉट प्रोसेस होती है किसी फ्री हैंड ड्रॉइंग को करते वक्त, जो थॉट प्रोसेस होती है वो आप इन पॉइंटर्स के जरिए समझोगे कि क्या वो थॉट प्रोसेस रहती है किसी फ्री हैंड ड्राइंग को करते वक्त। क्योंकि जब तक आप पेपर के ऊपर देखते रहोगे कि किस तरह से पेंसिल चल रही है, किस तरह से उस पर लाइन आ रही है, तब तक आप कुछ नहीं सीखोगे। जब तक आप ये नहीं सीखोगे कि जो आर्टिस्ट हैं वो किस तरह से देख रहे हैं और वो देखते वक्त किस तरह से सोच रहे हैं, तब तक आप कुछ नहीं सीखोगे। अगर हमको सही में सीखना है तो आपको थॉट प्रोसेस को समझनी पड़ेगी, किस तरह से किसी भी सब्जेक्ट मैटर को देखा जाता है, किस तरह से उसे देखते वक्त किस तरह से वो थॉट प्रोसेस रहती है, उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके काफ़ी पॉइंटर्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, अगर आप एक ही पेपर पर 4-5 सब्जेक्ट मैटर को ड्रॉ कर रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एक पेपर पर आप एक सब्जेक्ट मैटर को ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको पहले मार्किंग लगानी है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी, उसका टॉप, उसका बॉटम और साइड, ये चीज़ कहाँ पर आएगी, जैसा आप रेफरेंस में देख सकते हैं। तब जाके आप जैसा कंपोजिशन चाहते हैं कि वो सब्जेक्ट मैटर यहाँ पर आए इस पेपर पर, तो वो वहाँ पर आएगा। एक बेसिक मार्किंग आपको लगानी है। अब आप जब अपने सब्जेक्ट मैटर को स्ट्रेट लाइन में तोड़ने लगो या उसे कन्वर्ट करने लगो तो कोशिश करो कि सबसे लंबी स्ट्रेट लाइन को आप पहले ड्रॉ कर पाएँ, जिससे आपको आसानी होगी और इस लाइन को ड्रॉ करने में। अब आप जो भी सब्जेक्ट मैटर ड्रॉ कर रहे हो उसमें इस तरह से स्ट्रेट लाइन को इमेजिन करना है। अब देखो, आप जब भी एक लाइन ड्रॉ करने के बाद दूसरी लाइन को ड्रॉ करो तो ये चीज़ चेक करो कि जो अगली लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो वो पहली लाइन से 2 गुनी है या 3 गुनी है या उससे आधी है। आपको कंपेयर करना है, जो पहली लाइन आपने ड्रॉ की है उससे कंपेयर करना है कि वो अगली लाइन है वो कितनी बड़ी है। आप कंपेयर करोगे, आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगी कि जो अगली लाइन आप ड्रॉ करने वाले हो वो कैसी होगी, कितनी लंबी होगी। और हमको उसमें एंगल देखना है कि वो एंगल है, वो 2 लाइन के बीच में एंगल वो कितना है। एक बेसिक आइडिया लगाना है, वो परफेक्ट नहीं होता है, वो एक बेसिक आइडिया होता है कि हाँ वो इतना है। जब आगे चल के आप उसमें थोड़ी लाइंस और एंगल्स और ऐड करते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ ये यहाँ पर आना चाहिए था और ये यहाँ पर आना चाहिए था। अब आप जब इस तरह से स्ट्रेट लाइन में अपने सब्जेक्ट मैटर को ड्रॉ कर रहे हो तो आपको एक एक लाइन को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। अपने सब्जेक्ट मैटर में एक एक लाइन को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, उस लाइन को, उस एंगल को, कि लाइन कैसी है, किस तरह का एंगल है। क्योंकि ये चीज़ स्टार्टिंग में आपको कठिन जरूर लगेगी, आपको मुश्किल जरूर लगेगी कि आपसे सही से ड्रॉ नहीं हो रहा होगा, आपसे गलतियाँ होंगी। और आपको ये भी लग रहा होगा कि कई आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर ले रहे होंगे। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि वो उससे पहले बहुत सारी प्रैक्टिस कर लिए हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो इतने फास्ट ड्रॉ कर ले रहे होते हैं। अगर वो स्ट्रेट लाइन में ना भी ड्रॉ करें फिर भी वो ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि वो उसकी प्रैक्टिस उन्होंने पहले बहुत बार कर चुके हैं, जिसकी वजह से वो उसे ड्रॉ कर पाएंगे। लेकिन आपको अपने स्टार्टिंग वाले पार्ट पर इस पर ध्यान देना है। आपको एक एक लाइन को अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि लाइन कहाँ पर है। आपको अपने आप से पूछना है, अपने आप से ये पूछना है कि जो मैंने अभी लाइन ड्रॉ की है वो सही है। आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है अपने सब्जेक्ट मैटर को। आप ऑब्जर्वेशन में जितना अच्छा टाइम देंगे उतनी अच्छी आपकी ड्राइंग होगी। आराम से, कोई जल्दी नहीं। आप आर्टिस्टों को देख सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा फास्ट ड्रॉ कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा नहीं करना कि आप भी फास्ट ड्रॉ करने लगो। आपको अच्छे से एक एक लाइन को ऑब्जर्व करना है और उसे ड्रॉ करना है। अपने आप से पूछना है कि मैंने जो अभी लाइन ड्रॉ की है उसका एंगल, उसकी लंबाई वो सही है या नहीं है, एक दूसरे को कंपेयर करते हुए। अब ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई कि ये बेसिक आइडिया होता है। हम बेसिक लाइन लगाते हैं, ये एक बेसिक आइडिया होता है कि कौन सी लाइन कहाँ पर आएगी। जब भी आपको यहाँ पर कोई भी गलती दिखे आपको उसे तुरंत मिटाना है और उसे जैसे आपको दिख रहा हो वैसा आपको ड्रॉ करना है। क्योंकि हम बेटर गेस कर सकते हैं, हम एक्यूरेट नहीं ड्रॉ कर सकते, हम बेटर गेस कर सकते हैं कि कौन चीज़ कहाँ पर आएगी। तो ये चीज़ परफेक्ट नहीं होती हैं लाइंस, ये केवल हम बेटर गेस कर सकते हैं कि वो लाइन कहाँ पर आएगी। ना तो आपको सोचना है कि जो भी आर्टिस्टों को आप देख रहे हैं कि वो बहुत ही फास्ट, तो आपको इस तरह से नहीं सोचना है कि वो बहुत ही एक्यूरेट ड्रॉ कर रहे हैं। बस फ़र्क ये पड़ जाता है कि अब वो गलतियाँ देखने के लिए उनकी आँखें ट्रेन हो चुकी होती हैं। अब उनकी गलतियाँ हो भी रही होंगी फिर भी वो उन गलतियों को ढूंढ के उसे सुधार पा रहे होंगे।
तो अपनी आंखों को ट्रेन कीजिए गलतियां देखने के लिए। अब आपको इस पॉइंट को, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा हमेशा के लिए याद कर लेना है, वो है कंपैरेटिव मेजरमेंट। इस चीज़ को आप कमेंट बुक में लिखिए, जिससे आपको ये चीज़ हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। अब आप कहीं भी, चाहे आप लाइव ड्रॉ कर रहे हो, चाहे फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हो, यानी फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हो, तो आपको कंपेयर करना ही पड़ेगा। जैसा कि आप रेफरेंस पिक्चर में देख सकते हैं कि नाक की जो लाइन है हरी वाली, जो हरी लाइन देख सकते हैं आप। तो अगर मैं ये चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि अगर लाइन, इस हरी लाइन को मैं यहाँ से डबल करूँ इस नाक के साइज को, तो क्या नाक के लास्ट वाले पॉइंट से कान तक ये डबल है या कितनी है, ये चीज़ मैं सोच रहा हूँ। जो आप हरी वाली लाइन देख रहे हैं वो चीज़ मैं सोच रहा हूँ अपने दिमाग में, और फिर मैं मार्किंग दे रहा हूँ। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में करनी है, और ये चीज़ आपको हर जगह करनी है। हर जगह यानी हर जगह, हर तरह से आपको इम्प्लीमेंट करना है कंपैरेटिव मेजरमेंट को। अब आप ये चीज़ नोटिस कीजिए कि मैंने किसी पार्ट को अभी भी पूरा नहीं ड्रॉ किया है। मैंने केवल बेसिक मार्किंग लाई है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी। मैंने केवल मार्किंग दी है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी। और ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि गलतियाँ छोटी छोटी जगह पर होती हैं। हमें बेसिक चीज़ तो पता चल जाती है कि स्ट्रेट लाइन में हमें ड्रॉ करना है, लेकिन गलतियाँ होती इस छोटी छोटी जगह पर। अब मैं केवल बेसिक मार्किंग दे रहा हूँ कि मार्किंग की कौन सी कहाँ पर आएगी। जब प्लेसमेंट सही होंगी तब हम और लाइंस एंगल्स को ऐड करके उसे ड्रॉ कर पाएंगे। अब रेफरेंस पिक्चर में इन हरी लाइंस को ऑब्जर्व कीजिए, इन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस को। अब इनकी मदद से हम ये चीज़ चेक करते हैं, हम रिलेशनशिप देखते हैं कंपेयर करके कि अगर लिप्स का लास्ट पॉइंट यहाँ पर है तो जो आँख है वो कहाँ पर आएगी। अगर नाक का पॉइंट यहाँ पर है तो जो कान का जो बॉटम वाला पॉइंट है वो कहाँ पर आएगा। तो हम सारी चीज़ों को चेक करते हैं एक दूसरे की मदद से कि एक पॉइंट अगर यहाँ पर है तो हम वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ले जाएंगे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, तो दूसरा पॉइंट हमें कहाँ पर मिलेगा, अब वो किस चीज़ का पॉइंट होगा। और ये चीज़ हमें प्लेसमेंट देने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। हम इसकी मदद से मार्किंग दे पाते हैं और फिर हम एक दूसरे की कंपैरिजन में चीज़ों को सही से प्लेस कर पाते हैं अपने अपने स्थान पर। और ये चीज़ आपने पीछे भी नोटिस की होगी वीडियो में, मैं सीधे स्ट्रेट लाइन भी नहीं खींच रहा था, मैं केवल मार्किंग दे रहा था कि कौन चीज़ कहाँ पर आएगी। अब देखिए ये अप्रोच इजी तो बिल्कुल नहीं होने वाली है, और अप्रोच की तरह और मेथड की तरह जैसे कि ग्राइड है, वहाँ पर अब आपने फटाक से डिफरेंस पिक्चर को डाला और ग्राइड में डिवाइड किया और उसे ड्रॉ कर लिया इजी तरीके से। ये वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि हाँ मुझसे चीज़ें नहीं हो रही हैं, मुझसे ड्रॉ नहीं हो रहा है, लेकिन आपको पैसेंस रख के उसे धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इन पॉइंटर्स को अपने दिमाग में रख के जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं, जब उन पॉइंटर्स को आप अपने दिमाग में रखोगे और चीज़ों को ड्रॉ करोगे तब आप चीज़ों को अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ये चीज़ इम्प्रूव होगी। ये इतना ईजी नहीं है, वैसे भी ड्राइंग वाला पार्ट है वो इतना ईजी नहीं है, उससे ऊपर वो चीज़ बोरिंग लगती है ज़्यादातर बिना आर्टिस्टों के लिए ड्राइंग वाला पार्ट। लेकिन जब आप एक बार फ्रेंड ड्राइंग करना सीख जाते हो तो ये चीज़ आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट करती है, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करती है। एज एन आर्टिस्ट हमारा एक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब हम फ्री हैंड ड्राइंग करना सीखते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमें एक अलग ही फ्रीडम देती है किसी भी चीज़ को ड्रॉ कर पाने की। चाहे हमारे पास में कप रखा हो, कुर्सी रखी हो, या हम कहीं पर एक सीन देख रहे हैं जहाँ पर दो गाय घास चल रही हैं, तो हम आराम से बिना ये सोचे कि मुझे अब ग्राइड करना है या कोई ऐसा मेथड यूज़ करना है, हम आराम से उसे फ्री हैंड ड्रॉ कर पाते हैं। तो हम इस चीज़ के लिए फ्री होते हैं, हम किसी भी चीज़ को ड्रॉ कर पाते हैं, जो हम देख पाते हैं हम उसे ड्रॉ कर पाते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम फ्री होते हैं। और जब हम फ्री हैंड सीख जाते हैं तो हमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस फील होता है, किसी भी चीज़ को हम ड्रॉ कर पाएंगे। इस चीज़ का ड्राइंग वाला पार्ट है वो एक बेस है किसी भी आर्टवर्क का, पेंटिंग का। अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप उसमें चाहे शेडिंग कर रहे हो, चाहे उसमें कलरिंग कर रहे हो, चाहे डिटेलिंग कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ खराब ही दिखेंगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो ड्राइंग वाला पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब इस चीज़ को समझिए, जाते बिना आर्टिस्ट यहीं पर गलती करते हैं। मैं या कोई और आपको चाहे दुनिया की बेस्ट नॉलेज ही क्यों न दे दे आर्ट की, जब तक आप उसे एग्जीक्यूट नहीं करोगे तब तक जो ग्रोथ है वो आपको दिमाग में ही फील होगी कि हाँ मैंने नॉलेज ले ली, अब मैं ग्रोथ कर रहा हूँ। तो वो आपको दिमाग में ही केवल फील होगी। जब तक आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, एग्जीक्यूट नहीं करोगे, तब तक जो रिजल्ट है वो आपको नहीं दिखेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोगों के पास नॉलेज नहीं है, आप में से कुछ लोग यहाँ पर ऐसे ही होंगे जहाँ पर आपने इसी टॉपिक पर और भी वीडियो देखे होंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसे वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। और जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे तब तक जो रिजल्ट है वो नहीं दिखेंगे। ज़्यादातर लोग 100 वीडियो देख तो लेंगे, लेकिन उसमें से 2 वीडियो को भी अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन है, जो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है,
वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कीजिए और आपके जो भी डाउट्स स्पीड से रिलेटेड या आपके जो भी क्वेश्चन है आर्ट से रिलेटेड, वो चीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या तो मैं उस चीज़ का रिप्लाई दूंगा या किसी भी वीडियो के माध्यम से आपका वो डाउट क्लियर करूंगा। तो ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए, जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, कोई भी वीडियो मिस नहीं हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्रैक्टिस।